खेत से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मिट्टी की हेल्थ, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। उसमें पोषक तत्व अच्छे होने चाहिए, जैविक पदार्थ बहुत अच्छे होने चाहिए, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, उनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई एसिडिटी, एल्कलिनिटी, कोई लवणता नहीं होनी चाहिए। तो ये जानने के लिए हमें मिट्टी की जांच करानी चाहिए। मिट्टी की जांच में बहुत सारे पैरामीटर देखे जाते हैं, लेकिन जो 3 पैरामीटर हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं: ओसी, पीएच, ईसी। तो ये क्या 3 चीजें हैं मिट्टी की जो हमें जाननी बहुत जरूरी हैं और ये क्या बताती हैं? तो जो मैंने भी आपको बताया कि जो 3 चीजें हैं, वैसे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हमें सारे पता करने चाहिए, लेकिन ये ओसी, ऑर्गेनिक कार्बन, मिट्टी की पीएच और ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब भी संभव हो अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि उसमें कितना ओसी है, पीएच है, ईसी है। तब ये क्या चीज है और क्या बताती है? देखिए, ओसी है ऑर्गेनिक कार्बन, इसे हम जैविक कार्बन कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे खेत में कितना जैविक पदार्थ है। तो जिस खेत में जितना जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर होगा, वो मिट्टी उतनी अच्छी होगी। उसके अंदर भूरापन होगा, सूक्ष्म जीव बहुत अच्छे होंगे, जल निकास बहुत अच्छा होगा, पानी रोकने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, पोषण क्षमता उसकी बहुत अच्छी होगी, और ऐसी मिट्टी में फसलों का विकास बहुत अच्छा होता है। मिट्टी अच्छी रहती है तो फसल भी अच्छी रहती है। तो ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है, एक अच्छे खेत में 0.75% से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपकी मिट्टी में 0.75% से अधिक आता है तो इसका मतलब आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है। और अगर ये 0.5% से कम आता है तो इसका मतलब आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है, इसमें सुधार करने की जरूरत है, इसमें जैविक पदार्थ आपको तुरंत डालने चाहिए। तो ये बहुत बड़ा पैरामीटर है हमारी मिट्टी की हेल्थ का, उसकी क्षमता का, मिट्टी की ताकत का, कि ऑर्गेनिक कार्बन। तो अपनी मिट्टी की जांच करवाइए और ऑर्गेनिक कार्बन देखिए। आजकल अधिकांश क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि ऑर्गेनिक कार्बन 0.5% से कम आ गया है। तो तुरंत इसको बढ़ाने के लिए आप जैविक पदार्थ, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, खासतौर से हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए ताकि ये 0.5% से ऊपर आ जाए। तो एक तो सबसे बड़ा जो मैंने आपको बताया ये है ऑर्गेनिक कार्बन। दूसरा है पीएच। पीएच हमारी मिट्टी बताती है कि उसके अंदर एसिडिटी है या नहीं है, सैलिनिटी है या नहीं है। तो पीएच बहुत महत्वपूर्ण है। पीएच पे ही जो हम खाद डालते हैं वो निर्भर करती है, वो खाद मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिट्टी बहुत एसिडिक है, अम्लता ज़्यादा हो रही है या क्षार बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो खाद उपलब्ध नहीं हो पाती। चाहे हम यूरिया डालें, डीएपी डालें, एमओपी डालें, कोई भी खाद डालें, वो उपलब्ध पूरी नहीं हो पाती। सूक्ष्म जीव भी अपने सही ढंग से काम नहीं कर पाते। तो पूरी खाद सही ढंग से मिले, सूक्ष्म जीव सही ढंग से काम करें, सभी पोषक तत्व सही ढंग से फसल को मिल सके, उसका पूरा लाभ हो खाद डालने का, तो उसके लिए पीएच होनी चाहिए 6.5 से 7.5 के बीच में। अगर पीएच 7.5 से कम है तो इसका मतलब आपके खेत में अम्ल ज्यादा बन रहा है, एसिडिक ज्यादा बन रहा है, उसको सुधारने की जरूरत है। वहां चूना डाल के उसे सुधारिए। और अगर पीएच 7.5 से ज्यादा है तो उसमें लवण बहुत ज्यादा है, क्षार बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां लीचिंग करने की जरूरत है, पानी भर के निच्छालन करने की जरूरत है, लवणों को निच्छालित करने की जरूरत है ताकि पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में आए। अधिकांश क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि पीएच 8 से ज्यादा हो गई है। ऐसी पीएच जिसकी बहुत ज्यादा हो रही है, वहां खाद डालने का बहुत ही कम असर मिलता है, आपको ज्यादा खाद डालनी पड़ती है, खेती का खर्चा बढ़ता है, इसलिए वहां मिट्टी की पीएच सुधारने की जरूरत है। तीसरा जो मैं आपको बताया वह है ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता। तो ये वैद्युत चालकता, ईसी से हमें अपने खेत के अंदर साल्ट पता चलते हैं कि कितनी लवणता है उसके अंदर। अगर लवणता ज्यादा है, ईसी ज्यादा है, सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो फसल छोटी रहेगी, पत्तियों के किनारे जले जले रहेंगे, उसमें फुटाव अच्छा नहीं होगा, पौधों की हाइट बहुत कम रहेगी, जड़ों का विकास नहीं होगा। यही कारण होता है कि जहां ईसी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लवणता, वहां फसल अपना पूरी ग्रोथ नहीं ले पाती है। धान छोटा छोटा रहेगा, मक्का छोटा रहेगा, धान में फुटाव नहीं होगा, गेहूं में फुटाव नहीं होगा, गन्ना दवा सा रहेगा। तो अधिकांश क्षेत्रों में इसकी भी समस्या देखी जा रही है कि लवणता बढ़ती जा रही है। तो जो हमारे खेत की जो ईसी है वो 1 डेसीसाइमन जिसकी यूनिट है पर मीटर से कम होनी चाहिए, इससे कम हो। तो अच्छे खेतों की जो ईसी होती है 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1 से कम रहती है। तो इसलिए हमें अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन देखें 0.5% से कम ना हो, पीएच या तो 6.5 से कम ना हो, 7.5 से ज्यादा ना हो, और ईसी 1 से कम रहे। अगर ये हम 3 पैरामीटर पर ध्यान देंगे तो हमारी मिट्टी बहुत अच्छी होगी, जो भी खाद पानी बीज लगाएंगे बहुत अच्छा होगा, उसकी जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा, फुटाव अच्छा होगा, फसल हमारी अच्छी होगी। इसलिए मिट्टी पे आप शुरू से ही ध्यान दीजिए।
मिट्टी की जांच कराइए, और मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम जैविक कार्बन बढ़ा सकते हैं। जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाइए, खासतौर से हरी खाद ज्यादा दीजिए। पीएच संतुलित करने के लिए अगर अम्लता ज्यादा हो रही है, 6.5 से कम है पीएच, तो चूना डाल के सुधारिए। 7.5 से ज्यादा हो रही है, लवणता ज्यादा हो रही है, तो निच्छालन लीचिंग कीजिए। और अगर ईसी ज्यादा हो रही है, लवणता ज्यादा हो रही है, तो यहाँ भी हमें लीचिंग करनी चाहिए, निच्छालन करना चाहिए। जब लवण नीचे जाते हैं, निच्छालन होता है, तो ईसी, उसकी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता भी कम हो जाती है। तो निच्छालन करने से हमें दो असर देखने को मिलते हैं, एक तो पीएच भी सुधरती है, दूसरा उसकी ईसी भी सुधरती है। तो अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपके खेत की मिट्टी अच्छी रहेगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। धन्यवाद।